सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू 8 आवर्स स्टडी। दोस्तों यूपी टेट की परीक्षा हो या फिर सी टेट की परीक्षा हो, यहाँ पर अभ्यारण्य से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, नेशनल पार्क से प्रश्न पूछे जाते हैं और हम लोग दाएं बाएं के सभी नेशनल पार्क को पढ़ने की कोशिश करते हैं और चीज़ें याद नहीं होती। लेकिन हम उन चुनिंदा कुछ नेशनल पार्क वन अभ्यारण्य को पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा में मैक्सिमम पूछे जाते हैं और पूछे जाने की उम्मीद भी है। तो फटाफट पूरा वीडियो को देख लीजिएगा आराम से, एक बार हिम्मत करके देख जरूर लीजिएगा ताकि आपका 1 नंबर 2 नंबर फिक्स हो सके, ठीक है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर 1 नंबर तो पूछना ही पूछना है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, याद रखेंगे दोस्त। ये कहां पर स्थित है, ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में स्थित क्यों हो, क्योंकि चंदौली यहां पर है, तो चंदौली में ही तो है, तो अब उत्तर प्रदेश में होना ही होना है। अब दोस्तों यहां पर बात करें, ये एशियाई बब्बर शेरों के लिए स्थापित की गई थी 1957 में। सोचिए 1957 में एशियाई बब्बर शेरों के लिए यहां पर संरक्षण के लिए बात की गई थी। और याद रखिएगा बहुत ही खूबसूरत यहां पर झरना वरना सारी चीजें देखने को मिल जाएगी चंद्रप्रभा में। तो याद रखिएगा आंसर नंबर फर्स्ट होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं, बाकी हम डिस्कस करेंगे कौन से वाले हैं, याद रखेंगे सबसे अधिक नेशनल पार्क है। सबसे पुराना जो है वो कहां पर है, आपका उत्तराखंड में है। तो सर नेक्स्ट की बात करेंगे तो उड़ीसा। उड़ीसा में आपको याद रखना है सिमलीपाल, बहुत फेमस है सिमलीपाल है आपका। यहाँ पर नंदकानन जूलॉजिकल पार्क है। नंदकानन जूलॉजिकल पार्क तो आपको 17 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों ये है आपका सिमलीपाल। ये किसके लिए बनाया गया था, ये बाघों के लिए बनाया गया था। लेकिन अब याद रखेंगे बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पर, तो बहुत अच्छी बात है, बाघों की संख्या बढ़नी चाहिए। अपना राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, याद रखेंगे पैंथरा टाइग्रिस इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल आता है दोस्त कि किस राज्य में काजीरंगा वन्य विहार यहां पर स्थित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता है काजीरंगा के बारे में। काजीरंगा जो फेमस है, किस लिए फेमस है आपको पता होना चाहिए। एक सिंग गेंडे वाले पशु के लिए यहां पर क्या है, यहां पर फेमस है। अब ये कहां पर स्थित है दोस्तों, ये है आसाम में फेमस है, ठीक है। आसाम में काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ चारों ऑप्शंस को भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर पूरा आपका 15-20 क्वेश्चन तो तैयार होगा जो परीक्षा में पूछा बिल्कुल आसानी के साथ तैयार होगा। बाकी साथ साथ ऑप्शन भी आपके दिमाग में फिट होता जाएगा, तो परीक्षा में बचने वाला नहीं है। लूटना है नंबर तो लूट के रहेंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है दोस्तों। अगर चैनल पर नए पुराने सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल बटन है दबा के सब्सक्राइब कर देना यार। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि आपका भला हो, सबका भला हो, पूरे देश का भला हो। तो चलिए देख लेते हैं दोस्त, बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार में क्या है, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, याद रखेंगे। दूसरी बात कर लेते हैं दोस्त केरल की। तो केरल में तो बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जो फेमस है, जो पूछे जाते हैं, जैसे कि पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क है, इडुक्की नेशनल पार्क है। तो बहुत छोटे छोटे पार्क और बड़े बड़े पार्क भी वहां पर देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों मैं तमिलनाडु को लास्ट में क्यों बताने वाला हूं दोस्त, क्योंकि याद रखना अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भारत के दक्षिण में स्थित है, याद रखिएगा। वो भारत का दक्षिण कौन सा है, तमिलनाडु। मैंने क्या बोला है, अन्ना, तो अन्ना कहां आ गए आपके साउथ में, साउथ में तमिलनाडु में अन्नामलाई, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाह जी वाह, क्या शानदार प्रश्न है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी कब नहीं पूछा जाता बताइएगा, हर बार ये पूछा जाता है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है नंदा देवी। 4 ऑप्शन आपके पास, 3 ही ऑप्शन है, आप बताएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो दोस्तों यहां पर याद रखेंगे आप कि जो आपका नंदा देवी है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क यहीं पर है दोस्तों। और अगर हम बात करेंगे, अगर बात करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, तो याद रखेंगे कांगर वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों एक सवाल आपके दिमाग में आएगा, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, पूछा जा सकता है। देखिए हर चीज़ अपडेट है तो परीक्षा भी अपडेट होगी। आपसे बार बार यही पूछा थोड़ी जाएगा कहाँ है, आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय उद्यान क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान किसको कहा जाता है। देखिएगा जहां पर केंद्र सरकार स्थापित करती है पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए एक स्थल, उसको बोलते हैं आपका राष्ट्रीय, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार जो है पशु पक्षियों के लिए स्थल निर्धारित करती है। जहां पर राज्य निर्धारित करता है स्थल तो उसको बोलते हैं अभ्यारण्य। अभी तक अपने देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, याद रखेंगे। तो अभी अपने देश में 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अभी कुछ रिसेंटली बने भी हैं, ठीक है, याद रखें, कुछ रिसेंटली अभी बने हैं, तो ये 105 भी हो सकता है। सवाल पूछा जाएगा, अभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछे जाने की उम्मीद है। लेकिन फिर भी अगर आपके 103 105 ऑप्शन आते हैं तो आप इसमें करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी तो 103 ही राष्ट्रीय उद्यान है, अक्टूबर 2021 तक 103 राष्ट्रीय उद्यान है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो 544 जो है आपके वन्यजीव अभ्यारण्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछा गया है आपसे कि किस हाथी जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पर पाया जाती है। याद रखेंगे आपके पास दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो आपका उत्तर प्रदेश का है। याद रखेंगे लखीमपुर खीरी में है जिसमें 12 सिंगा होती है। काजीरंगा में 1 सिंग वाले गेंडे यहाँ पर पाए जाते हैं। याद रखेंगे कहाँ पर है, आसाम में है। दोस्तों नेक्स्ट की बात करेंगे बोरीवली। ठीक है, इसको पहले क्या बोला जाता था, संजय गांधी नेशनल पार्क बोला जाता था। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, संजय गांधी नेशनल पार्क में आपको क्या देखने को मिलने वाला है ये भी जान लीजिएगा। बोरीवली से आपको याद होगा कि बोरीवली कहाँ पर, मुंबई में स्थित है। सबको पता है कि बोरीवली जो है मुंबई में, तो ये आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है मुंबई में है। नागरहोल की बात करेंगे दोस्तों, ये हाथी के लिए फेमस है। याद रखेंगे कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको बता दिया जाए, बांदीपुर जो प्रोजेक्ट टाइगर है आपका किस राज्य में है, तो आपको बता दिया जाए ये जो आपका राज्य आसाम में तो है नहीं, आसाम में काजीरंगा है, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क वगैरह है। बाकी और भी बताएंगे कौन कौन से पार्क है थोड़ा सा आगे। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है, कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक जो है आपका बांदीपुर में स्थित है। बांदीपुर मैसूर में, याद रखेंगे मैसूर में आपका बांदीपुर नेशनल पार्क स्थित है। दूसरी बात है, ये दूसरा नेशनल पार्क था जो टाइगर रिजर्व के लिए था, जो कि 1974 में यहाँ पर बनाया गया था। स्थापना तो बहुत पहले हो रखी थी, लेकिन यहाँ पर बनाया कब गया था, 1974 में दूसरा टाइगर रिजर्व। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं दोस्त, केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये यहाँ पर फेमस है। और ये किस लिए फेमस है, ये आपका फेमस है पक्षियों के लिए। याद रखेंगे पक्षियों के लिए राजस्थान में केवला देव फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, आपको पता होना चाहिए। जो स्थित है कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश। अब देखेंगे आप लोग, अभी हिम्मत करके पूरी वीडियो देख रहे हो, अब यहाँ पर चारों ऑप्शन को देखने के बाद आपको लगने लगा होगा कि यार चारों ऑप्शन में आपको दिमाग में जा रहा होगा यार छत्तीसगढ़ में कौन सा वाला है। तो मैंने बोला था कांगर नेशनल पार्क है। ठीक है, मध्य प्रदेश में, अब देखिए मध्य प्रदेश में 11 है तो 11 लेकर के बैठ जाओगे याद करने के लिए तो दिक्कत में आ जाओगे, और चीजें याद हो तो जाएंगे लेकिन बाद में 2-4 घंटे 10 घंटे 2-4 दिन 10 दिन बाद भूल जाओगे, मतलब नहीं बनता। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश में कान्हा है, केवला देव है। ठीक है, कान्हा है, केवला देव याद रखो। असम में कौन सा है, काजीरंगा है, काजीरंगा है। राजस्थान में कौन सा है, राजस्थान में सॉरी मध्य प्रदेश में आपका केवलादेव नहीं था, कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। ठीक है, लेकिन राजस्थान में कौन सा है, राजस्थान में आपका केवलादेव है। ठीक है, केवलादेव जो है पक्षियों के लिए फेमस है, वो राजस्थान में है। तो चीज़ों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा याद करते हुए निकलेंगे तो चीज़ें आसानी से याद होंगी। तो याद रखेंगे कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। 11 नेशनल पार्क, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दाचिंगम नेशनल पार्क, दाचिंगम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने छत्तीसगढ़ के बारे में देख लिया, छत्तीसगढ़ के बारे में कांगर नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश के बारे में देख लिया, कान्हा नेशनल पार्क है। देखिए है तो 11, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको ही पढ़ना है। अब देखेंगे जम्मू कश्मीर यहाँ पर दिख रहा है, तो जहाँ पर भी गम होगा वहाँ पर क्या होगा, कश्मीर में गम है भाई। तो दाचिंगम कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। किस लिए फेमस है, हंगुल के लिए फेमस है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज जान लीजिएगा कि पश्चिम बंगाल जो फेमस है वो सुंदरवन के लिए। याद रखेंगे सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। याद रखेंगे, अभी खुला होगा, जाकर के आप इसको घूम सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है, आंसर करेंगे। सबसे बड़ा की बात की जा रही है दोस्त, तो बच्चा जानता है कि जिम कॉर्बेट जो है सबसे पुराना नेशनल पार्क है। 1973 में किसके लिए यहाँ पर इसको जाना जाता है, ये जाना जाता है टाइगर रिजर्व के लिए। सबसे पहला जो नेशनल पार्क है जिसको टाइगर रिजर्व के लिए यहाँ पर जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, मतलब सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य याद रखेंगे हेली नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम है, उत्तराखंड में स्थित है। याद रखेंगे इस चीज को भी, ठीक है। और जिम कॉर्बेट नाम क्यों पड़ा, एक जिम कॉर्बेट नाम का शिकारी था, उसके नाम पे पड़ा। पूछ लेगा प्रश्न, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम क्यों पड़ा। जिम कॉर्बेट नाम का एक वैज्ञानिक था, मनोवैज्ञानिक था, एक शिकारी था, एक बहुत अच्छे पुरुष थे। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, शिकारी आंसर करना है, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त की केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, अभी मैंने बताया था केवलादेव कहां पर स्थित है, तो आपके यहां पर राजस्थान में स्थित है। और कहां पर, भरतपुर में स्थित
स्थित है, याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। सरिस्का पक्षी बिहार अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है? पक्षी बिहार कहाँ पर स्थित है? आंसर करेंगे हरियाणा में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों यहाँ पर आप फिर देखोगे कि ये कहाँ पर है? राजस्थान में। चीज़ों को देखिए धीरे धीरे करके याद करोगे, धीरे धीरे करके समझोगे तो चीज़ें बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। इकट्ठा लेकर के बैठ जाओगे 8-10 याद करने के लिए नहीं होगा। धीरे धीरे क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखा आपने, इससे पहले आपने क्या देखा? केवलादेव देखा, फिर आपने सरिस्का देख लिया, धीरे धीरे दिमाग में घुस जाएगा कि हाँ राजस्थान में जो भी गिने चुने हैं जो इंपॉर्टेंट है वो परीक्षक दृष्टिकोण से वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। याद रखेंगे मध्य प्रदेश में कौन सा है? अभी मैंने बताया कान्हा नेशनल पार्क है, साथ में बांधवगढ़ भी है, साथ में पन्ना भी है, साथ में सतपुरा भी है और साथ में पेंच नेशनल पार्क भी। बताइए कितने सारे यहाँ पर नेशनल पार्क्स हैं? 11 नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। तो सभी चीज़ों को याद नहीं करना, इंपॉर्टेंट जैसे कि आपका पेंच हो गया, फिर बांधवगढ़ हो गया, कान्हा हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखना है। अब याद रखेंगे सीआर के लिए फेमस कौन सा है? तो कान्हा नेशनल पार्क जो है सीआर के लिए भी फेमस है, जिसको जयकाल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त फटाफट। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए दुधवा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर परीक्षा होती है तो यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे दोस्त, वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। क्यों फेमस है? याद रखेंगे ये फेमस है बारहसिंगा के लिए। बारहसिंगा क्या है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है तो ये मध्य प्रदेश का भी, लेकिन उत्तर प्रदेश का याद रखेंगे। ठीक है, चलेगा, देखिएगा मध्य प्रदेश का भी याद रख लीजिएगा। अब दूसरी बात ये होती है कि सबसे देखिए एक ही नेशनल पार्क है जिसको यहाँ पर ये राष्ट्रीयता प्राप्त है, मतलब एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या इतनी ज्यादा, क्षेत्रफल इतना अच्छा, लेकिन फिर भी यहां पर देखोगे कि एक ही राष्ट्रीय उद्यान यहां पर देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में एक चीज और है, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य जो घड़ियाल के लिए फेमस है। याद रखेंगे ये चीज परीक्षा पूछ लेती है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के बारे में हमने देख लिया, मध्य प्रदेश में कौन सा? कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है। ठीक है, उड़ीसा के कौन कौन से हैं? आंसर करिएगा फटाफट, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। लेकिन मैं बता देता हूं तमिलनाडु का अन्नामलाई, मैंने बताया तमिलनाडु, तमिल अन्ना, याद रखेंगे। उड़ीसा का कौन सा है? आंसर करेंगे फटाफट, अभी मैंने बताया है ऊपर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, फटाफट देख लेते हैं। अब देखिए इतना होने के बाद अब सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो पूछना ही है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है दोस्त? आपको बता दिया जाए, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो हेमिस नेशनल पार्क है। वो कहां पर स्थित है? याद रखेंगे पहले जम्मू कश्मीर में के लेह लद्दाख में था, लेकिन वो अब केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। पहले लेह लद्दाख जो था वो जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लद्दाख। याद रखेंगे ये लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। लद्दाख और कश्मीर जो है वो अलग हो चुके हैं। साउथ बटन की बात करें तो सबसे छोटा दोस्त, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? ये आपका साउथ बटन है जो अंडमान निकोबार में है। दोस्त एक सवाल और पूछा जाता है, गिर नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कई बार पूछा जा चुका है यूपी टेट में। है तो ये स्थित गिर से गुजरात, लेकिन याद रखेंगे यूपी टेट में बार बार पूछा जाता है। तो जिस स्टेट के हो उस स्टेट का तो पूछेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है कि आपको पता है सारी चीजें, तो कुछ ना कुछ एडिशनल पूछेगा नॉलेज को चेक करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आप देखा जाएगा कि गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेर नहीं, एशियाई बब्बर शेरों के लिए, याद रखेंगे एशियाई बब्बर शेरों के लिए फेमस है कौन सा? गिर नेशनल पार्क। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है आपका यहाँ पर? हेमिस नेशनल पार्क। तो चलिए एक और ऑप्शन होगा, देख लेते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पर है दोस्तों? ये बिहार में है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी। इतना सारा कर लो, ये काम हो जाएगा। बाकी जो चीजें बताई हैं उसको देख लो, टेलीग्राम पर पीडीएफ दी गई है, पीडीएफ पढ़ लेना यार, बस पढ़ लेना, आपका काम आसान हो जाएगा। यूपी टेट में अगर 110 लाना चाहते हो, सी टेट में 110 लाना चाहते हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना, पीडीएफ जो दी गई है टेलीग्राम पर पढ़ लेना, काम आसान हो जाएगा। वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी गुरु दक्षिणा के रूप में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और दोस्तों से शेयर करके लाइक कर देना। टेक केयर, मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। बाय बाय।